आप कभी भी वृंदावन चले जाओ, पूरे साल बंसी ठाकुर जी के चरणों में रखी होती है, हाथ में नहीं होती। पर कभी बांके बिहारी बुलाएं, कभी मौका मिले तो शरद पूर्णिमा पर वृंदावन जाना। ठाकुर जी बाहर आकर विराजते हैं और साल में वो एक ही दिन है जब बांके बिहारी हाथों में वंशी को धारण करते हैं। किसी ने कहा कि महाराज ये एक ही दिन क्यों उठाते हैं? अरे रोज वंशी उठा लें हाथ में। किसी के पास अगर कोई बड़ा असर करने वाला शस्त्र है तो वो व्यक्ति हाथ में लिए थोड़ी घूमेगा हर समय। जिसके पास कोई शस्त्र होता है तो व्यक्ति छुपा के रखता है कि मौका मिलेगा तो निकालूंगा, कभी जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसा ही समझ लो भैया, बाकी असुरों को मारने के लिए तो बांके बिहारी ने शस्त्र उठाए हैं, पर वृंदावन में शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ बंसी से ही काम तमाम कर दिया है सबका। तो ये मेरे प्रभु का शस्त्र है, रोज रोज थोड़ी उठाते हैं। कभी किसी भटके हुए को अपना बनाना होता है तो उठा लेते हैं हाथ में वंशी बजाते। जैसे यहाँ यमुना तट पर कदम वृक्ष के नीचे आकर वंशी प्रभु ने बजाई है कि गजब की बांसुरी बजती है या वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ या मुरलीधर कन्हैया की। जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, तो विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। राम ही केवल प्रेम पिया, तुम और कुछ दो या मत दो, ठाकुर जी को प्रेम दो। वो तुम्हारी वस्तु के भूखे नहीं कि तुमने मंदिर में कितने रुपये चढ़ा दिए। मंदिर में हजारों लाखों रुपया उड़ाने वाले कि मैंने भगवान को दिया, मैंने इतना चढ़ाया, और बाहर निकलकर एक भूखे को रोटी तक नहीं खिला पाते। लेकिन शास्त्र तो यही कह रहा है, भागवत में भी ये बात कही गई है भैया, कि केवल मंदिर में वो भगवान बैठे नहीं है। याद रखना, ये चलते फिरते हुए इंसान भी परमात्मा का मंदिर ही है। इंसानों के अंदर भी वो शक्ति बैठी हुई है। अगर तुम मंदिर में केवल भोग लगा रहे हो और ये चलते फिरते जो मंदिर भगवान के हैं इनका तुम तिरस्कार कर रहे हो, तो मंदिर में बैठा हुआ कभी तुमसे प्रसन्न नहीं होगा। एक भूखे को तुमने कभी रोटी खिलाई होगी तो समझना बांके बिहारी ने तुम्हारी ओर से 56 भोग खा लिया होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही प्रेम प्यारा नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तुम और कुछ दो या मत दो, ठाकुर जी को प्रेम दो। वो तुम्हारी वस्तु के भूखे नहीं कि तुमने मंदिर में कितने रुपये चढ़ा दिए। मंदिर में हजारों लाखों रुपया उड़ाने वाले कि मैंने भगवान को दिया, मैंने इतना चढ़ाया, और बाहर निकलकर एक भूखे को रोटी तक नहीं खिला पाते। लेकिन शास्त्र तो यही कह रहा है, भागवत में भी ये बात कही गई है भैया, कि केवल मंदिर में वो भगवान बैठे नहीं है। याद रखना, ये चलते फिरते हुए इंसान भी परमात्मा का मंदिर ही है। इंसानों के अंदर भी वो शक्ति बैठी हुई है। अगर तुम मंदिर में केवल भोग लगा रहे हो और ये चलते फिरते जो मंदिर भगवान के हैं इनका तुम तिरस्कार कर रहे हो, तो मंदिर में बैठा हुआ कभी तुमसे प्रसन्न नहीं होगा। एक भूखे को तुमने कभी रोटी खिलाई होगी तो समझना बांके बिहारी ने तुम्हारी ओर से 56 भोग खा लिया होगा। सब गोपियों ने अपने अपने घरों में मटकी पर ऊपर छीके पर घंटियां टांग ली और अब तो बुलाने लगी दिल से। भैया भक्त दिल से याद करें, बिहारी जी ना आए ये कैसे हो सकता? सखा मंडल के साथ पहुंच गए तो मनसुखा जी बोले, कन्हैया चलेंगे तो सही, लेकिन आज ना थोड़ी मोकू गड़बड़ लग रही है। मैं कह रहा हूँ ना, आज कछू तो अलग है रोए। अरे कहाँ अलग है रोए? बोले आज ये दरवाजे खिड़की सब खुले ही पड़े। ठाकुर जी बोले, तू क्यों चिंता कर रहा है? अरे तू चलना, हम देख लेंगे। जैसे ही वहां पहुंचे जहां छीके पर मटकी टंगी हुई है, सुखा जी तुरंत सावधान करते बोले, देख कन्हैया मैंने तोते कही ना, कोई तो बात है। बोले कहाँ है गया? बोले ऊपर देख, मटकी के ऊपर कछु और भी लटक रहा है। जो ठाकुर जी ने देखा तो घंटी टंगी हुई। ये सब हमको पकड़वे की चाल है कन्हैया, तू जैसे ही मटकी छुएगा घंटी बजेगी, हम सब पकड़े जाएंगे। ठाकुर जी बोले, मनसुखा अभी तू मुझे जाने ना है। अरे मेरी कृपा दृष्टि के बिना तो पत्ता ना हिल सके तो ये घंटी कहाँ से बजेगी बाबरे? ठाकुर जी ना घंटी से बात करने लगे, सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत करियो, सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत करियो। क्या जब तक मैं माखन नाए खाए लूं तू हल्ला मत करियो, जब तक मैं माखन नाए खाए लूं तू हल्ला मत
करियो। ओ मेरी तेरी प्रीत पुरनिया पकड़ो शाम को।